अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल गनी साहब। माशाल्लाह डेयरी फार्मिंग के हवाले से इनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है। इससे पहले मैंने डेयरी फार्मिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हैं। बाज़ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें नीली रावी, इसके अलावा जो दूसरी भैंसें हैं उनकी पहचान के बारे में बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में हाजी साहब हमें नीली रावी, साहिवाल और ओकाड़ा की जो भैंसें हैं उनकी पहचान, इसके अलावा इस वीडियो में भैंसों की जो बीमारियां हैं और भैंसों का दूध बढ़ाने के हवाले से हाजी साहब से मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कैसे हैं? अल्लाह बड़ा करम है, बड़ा फजल है। चाचा जी जरा अपना तारफ तो करवा दिया जी मेरे नाजरीनों। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी जी, बलचौरी खां, कौम गुज्जर, ठीक है, साकन बड़ियाला। ठीक है चाचा, जरा अपने जरा तुसी बजुर्गों के बारे में दस रहे हो कि जानवर किस तरह रखते होंगे हैं, थोड़ा जा मेरे नाजरीन दसो कि ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस बैकग्राउंड नाल तलक रखते। असी गुज्जर बराज नाल तलक रखने जी, ते प्यो दादे परदादे तो साडा कसम है कारोबार टुरिया है जिमीदार नाल। मेरा ये नहीं कि मज्झां रखियां दुध बेचना नहीं, दुध बेचना आगे पाकिस्तान सानू पता लगा कि दुध बेचना है। ठीक है, सही। क्योंकि पिछे भी अल्लाह का करम सी, चिधरा दी सी वालद नू, दादा साहब नू। जी जी, इत्थे आया भी अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है। ठीक है, कि इत्थे भी चिधरा की है। ठीक है, फिर डेरे ते तुहानू पता जो चार जी आउण इकट्ठे हो गए, चार बंदे इकट्ठे हो गए आउण ते फिर दौड़िए ही हलवाइयां की दुकानां ते जाके दही लियाओ ते लस्सी लियाओ ते मक्खन लियाओ। जी जी, इस वास्ते साडी मजबूरी है कि डंगर असीं लाजमी रखने। ठीक है, मौजूदा वक्त इस वक्त भी साडे 22-24 किलो दुध घर जांदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाचा पिछे तो की मुराद लै रहे हो? पिछे तो मतलब है कि रियासती साहब पिछे मतलब पार्टीशन तो पहले कश्मीर के इलाके सो जम्मू माजरा जम्मू कश्मीर के माजर गुज्जर रियासती इन्होंने कहने रियासत दिया इंडिया दे नहीं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंडिया विचों जिहड़ी नो तबादले च आए, असीं तबादले च नहीं आए। सही है, सानू हुण तक यही लाल रखीगा हाँ वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। ठीक है, अखीर हार के ते हुण कोई 10 साल होए इन्होंने आख्या यूनिट लाओ जी पक्के नहीं जी, हुण वापस कोई नहीं। जवाब मिल गया सानू कि वापस नहीं जाना। ठीक है, पर साडे जिहड़े बुजुर्ग ने जिहड़े 100-125 कम से कम इन्नी एज के जोड़े न वो अजे भी ताक रखते हैं कि सानू हुण आर्डर दें तो असीं अपने वापस जाइए। क्योंकि साडा इस टाइम भी मौजूदा वक्त फिलहाल जो दौर जा रहा है, साडा रकबा जूं का त्यों पिया उत्थे। ठीक है, साडे रकबे दे लोग वैसे ही मतलब काश्तकारी करते हैं, वैसे मलकीयत साडी जूं की त्यों। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, इत्थे तुसीं किन्ने के जानवर रखे ने इस टाइम? साडे कोई जानवर घटदा वधदा रहिंदा है। जी जी, बड़ा लड़का उन्होंने बाकी तक 24-25 जानवर वो कोल। ठीक है, डेरा पैली दे विच बनाया है। ठीक है, तलाब बने हैं, खुले बरामदे मतलब शैड शुड बने, बहन खड़ोन की जगह बनी है। ठीक है, पहले हवेली है ही होंदी सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 18-20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਮੱਝਾਂ ਜੋਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਬਣ ਛੱਡਣਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਬਣ ਛੱਡਣਾ। ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੌਣ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀ ਸੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪੇਸ਼ਤਰ ਬੂਰਾ ਬਿਆਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, क्योंकि असीं लैन देन करते रहने मझां दा। हाँ जी, मौजूदा वक्त ते हुण जितनी खरीदो फरोख्त साडे इत्थे सियालकोट च हो रही है जी जी, वो आउंदी है अकाड़े तो नूरशाह मतलब जिहड़ा ना इलाका है थोड़ा जिहा जी, ओदी मझ जिहड़ी है ना सही दुध देंदी रहिंदी। ठीक है, अरसा देंदी है। सही है, फैसलाबाद दी मझ जिहड़ी 4 महीने तो बाद फिर डाउन हो जाती है। ठीक है,
बाकी बूरा भैड़ी की मझ जी है ना 15 16 17 18 15 16 17 18 क्योंकि अज तक जबानी असी यही कहने व्यापार की 20 किलो देगी 20 किलो 22 देगी 25 देगी दुध 17 18 जी मझ दवे पाकिस्तान च इस तो उत्ते दुध नहीं है। सही है, जबरदस्त है। क्यों चुआई जिस वक्त करी दी उस वक्त 2 किलो दुध भी हुए, बड़े बड़े माहिर हो गए लोग जी। 2 किलो नाल भी 5 किलो की बाल्टी भर छड़ते हैं चुआई की बेचा जग आ जाती। असल दुध जरा ना 17 18 किलो थोड़ा दुध नहीं जी एक मझ कर। सही है। गजा जी असी जी मैं इस्तेमाल करना जी असी साफ सुथरा वंडा पाने। ठीक है। फील्ड नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है। असी पाने कौड़ी खाल सरसों की खाल जिन्हों आने। ठीक है। ढेले की खाल पाई दी। ठीक है। उधरों छोलिया का करा। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਕਰ ਲਾ ਕੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਆ ਪਾਈਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਬੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕਾੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ, ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕਿ ਬੂਥੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੈਰ ਚਾਰੇ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਛਲ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਫੈਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਪਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੂਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਥਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਮਤਲਬ ਪੀੜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਰਾਕੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਮੱਝ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੂਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? हाँ जी, वो मझ के सिंग थोड़े जे खुले होंगे। ठीक है। पुट्ठा ओदा सही होएगा। ठीक है। ओदे या पूरी बूथी ओदे को पतली नहीं होनी। ठीक है। वैसे स्याह काली मझ जिहड़ी होएगी सोहनी होएगी रज के। सान ओदे भी इस तरह थान ते आके चुआई च कर छड़दे लंबे छोटे। हां जी। ये चुआई च कर छड़दे। ठीक है। दुध ओदा ठीक ठाक मझ दूजे तीजे सूए 15 18 किलो दुध खुला कर दी। माशाअल्लाह। ओडा दुध किसे नहीं जिहड़ी दूजे तीजे सूए जाके 18 17 16 17 बज के दुध करना होना, साल डेढ़ दुध देना। ठीक है। जी फैसलाबाद ही 6 महीने तो बाद डाउन हो जाती है। ठीक है। दूसरी मझा जड़ियां होने शुरू होने मतलब जनाब ब्रीड क्रॉस हो गया हूँ तो पछाण नहीं भी केड़ी नस्ल ते केड़ी नहीं। जी जी। या वो माँ ते जाएगा बच्चा या प्यो ते जाएगा। ठीक है। सही। नस्ल की पहचान खत्म हो गई। सही है। चलो ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸ ਦੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਭਾਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲਾਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੱਝ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਏਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਆ ਮੱਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ 4 ਕਿਲੋ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਓ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ? ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ? ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਕਮ ਦੇ ਕਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੜੀ ਵੰਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2-2.5 ਕਿਲੋ ਉਸਨੇ 2-2.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਉਹ 2-2.5 ਉਹ ਧੜੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ 12-14 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਚੌਕਰ ਧੂੜਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਪੀਆਂ ਛੁੱਪੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ 12 ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਗੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੌਕਰ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਚੋਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝ ਅਗਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਘਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ अर्ज कर दिंदा फी जमाना जिहड़ा जी हुण हर चीज हीट है। ठीक है, हर चीज हीट है, ठीक है, पट्ठा भी हीट है, बंडा भी हीट है सारा। मेरा एक असूल है अपना मेरे घर का कि मैं इन्हों 4-4 5-5 किलो सून वाली मक्खन देना घर का। ठीक है, घट इस्तेमाल करना। ठीक है, सून वाली सही है, मक्खन देना। ठीक है, मक्खन च ज्यादा फवायद ने। मक्खन जी ठंडा होता है, ताकत होती घ्यो तो ही निकलता है, मक्खन जी घ्यो निकलता। जी जी बिल्कुल, बरल घ्यो अपने म्याज मतलब जी तनासब होता सही रहता है। ठीक है, अगर घ्यो तो घ्यो सियाल च देना। ठीक है, गर्मियां च मक्खन देना है तो घ्यो सियाल च देना है। क्लीयर हो गया। तो दोवे 4-4-5 किलो देने या इस तो ज्यादा नहीं? इन्ना ही ते 4-5 किलो एक वक्त च दे छड़ना या फर्क पा के? खुराक जिस तरह इंसान खुराक खाता है ना, जी, यानी किन्ने दिन पहले देना शुरू कर देना चाहिए? वो 2 महीने पहले दे दे। 2 महीने पहले पापा देना शुरू कर दो, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले देता होगा 3 2-2.5-3 महीने ओदी ताकत फिर होएगी। ठीक है, सून जिस चंद दे विच सूना जिस महीने दे विच उन्हें सूना उदों ओनू घ्यो या खुराक दित्ते कोई फायदा नहीं। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी कमाल की गल दसी जी, ओदा कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये जरूर असीं कहांगे मैं मतलब 10 किलो दे दिया, 5 किलो दे दिया, 2 किलो दे दिया, क्योंकि जिस टाइम महीने सुना है जेड़ा उन्हें द्वाला दिता है, द्वाला कहते हैं हाँ जी, वो सारे का सारा वो जो जाले तो मतलब भांडा भांडी दूजे चीजें सारा गायब हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो शरीर च समाया नहीं होता, खून च समाया नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 2-2.5-3 महीने पहले दी होगी खुराक तो ओदी बॉडी दे विच एडजस्ट हो गया। जबरदस्त। ते जिदू सोना सो 1-2 दिन पहले भी कुछ देईदा जिदन सोना अपने अपना हिसाब होता है, ऐसा कुछ देता नहीं। ठीक है, मझ सूप है, उस तो बाद लोग अट्टा सटाण वास्ते कोई नुस्खे इस्तेमाल करते हैं देसी खुराक, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ खुराक देनी चाहिए? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਫਤ में आ गई ना गल, ਇਹ फिर ਉੱਥੇ ही आ गई नस्लों की गल जी। मौसम का तनासब। ठीक है, अगर मौसम में मतलब ऐसा समझ लो बहार है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेत की जरूरत कोई नहीं। ठीक है, मौसम मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ सर्दियों का आ गया। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मतलब देना पैंदा खालशा ਜਾਂ गर्म शै ਉਹਨੂੰ हीट देनी पैंदी है। ठीक है, गर्मियां कोई चीज़ नहीं देनी क्योंकि मौसम ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾ शुरू होता है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हीट देनी। मगर जेतर का उदों भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, जो विसाख चढ़ पैदा खास कर जेठ महीना जी जी ਜਿਹੜਾ जेठ ते हाड़ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 8 डंगर बड़ी मुश्किल सुनता है। ठीक है, ये क्यों सुनता है कि हीट बड़ी गर्मी बड़ी है। हाँ जी, साढ़े इलाके गर्मी बहुत जी। हाँ जी, साढ़े इलाके सियालकोट 8 बड़ी मुश्किल सुनते। तो फिर की हाल है? व्यापारी करते हैं गलकंद काट के देंगे जी, नहीं समझी गल। हाँ जी, निकल शुक्र होर मतलब जौ काल बड़ा कुछ देंगे मगर ये देना नहीं चाहिए। 8 सुट्टे डंगर ओदा जिस्मानी ओदी वेखो कि गर्मी वाली है कि सर्दी वाली है। सही है, ओदा जिस्म किस तरह का है। ठीक है, अगर वो गर्मी वाली है तो उन्होंने मतलब खाल जड़ी कोड़ी खाल हाँ ये पाओ तो क्यों। सही है, ठीक हो गया। कणक पानी है दल के ओदी हीट होती है। ठीक है, अगर कणक का वंडा पाओ उन्होंने 8 पैर कम से कम मिसाल के तौर पर हुण सुबह पाना है। ठीक है, सुबह पीली का पिज्जा हो तो फिर हुण पाना है। ठीक है, सही है। खास महीने दसी कहना दिन चट सटवानी तो वाले 2 नुस्खे इस्तेमाल कर लो। ठीक हो गया। दुध के दौरान एक जानवर सेहतमंद है, दुध देने वाला जानवर है, लेकिन वो अपनी नस्ल के मुताबिक दुध नहीं दे रहा या अपनी बॉडी के मुताबिक दुध नहीं दे रहा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਰਦੀ ਪੋ ਮਾਘ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁੰਡ ਲਾਚੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਗੁੜ ਛੋੜ। असल बात है कि हरी मिर्च जी है ना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं असं डंगर वाले, हरी मिर्च ते प्याज। ठीक है, गल समझ गए ना, बिच को अदरक मासा पा ली। ठीक है, ये मतलब तुन के देने सर्दियों भी दुध टुर पैंदी। हरी मिर्च अदरक ते प्याज जिन्ना दे सको, जिन्ना दे सको दुध टुर पेगा जानवर, क्योंकि हीट हो जाएगी ना। हाँ जी, चर करेगी, चर कर तो मतलब कि पट्ठे खाएगी खोल के, पानी पिएगी, दुध बनता जो डंगर पानी पिए उन्हें दुध की देना है। ठीक है, फिर एक वड्डी सब तो मेन चीज जड़ी है गर्मियां हुण सियाल होए फगड़ चेतर होए सुकता होए कोई महीना मौसम होए। ठीक है, जिस मझ ने
ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਇਆ ਫੋਸ ਵੱਜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਇਆ ਨਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਝ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਮਈ ਬਾਈਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, बेशक 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो खा जाए, ठीक है, वो हट जाएगा। ठीक है। इस तो अलावा गर्मियां पिछा कर दी है जी, वो गर्मी ना कर दी, खुशकी गर्मी ना कर दी। हाँ जी, दुआना ले आके कच्चा जेड़ा ना उन्होंने दियो, कच्चा बच्चा दुआने का कच्चा कच्चा, ठीक है, उन्होंने ले आके दियो। ठीक है, समझी गल? सही है। बाकी हुण दुनिया ते बड़ा कुछ हो गया, हुण दम भी डैबिंग करना, हाँ जी, टीके भी लग गए ना, गल समझ गए ना? जी जी। हुण ते मतलब चीज सानू कोई समझ नहीं आउंदी, सही हो साडी आप समझ तो बाहर हो गया। नहीं है, देसी तरीके ही ठीक ने, जानवर बच्चा रहिंदा है। थाण दे साड़ू दा भी कोई नुस्खा दस दो। साड़ू पै जांदा कई जानवरां नूं, चंदरी हो जांदी, थाण खराब हो जांदा। चंदरी जिहड़ी है ना, वो ते तुहानूं दस्सिया ना कि देसी इलाज नाल नहीं जांदी, वो टीके ही निकले, टीके ही निकले, टीके निकले। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ी कीमती गल्लां कीतियां ने साडे नाल। तुहाडा एक बारी फेर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।